सुंदर दिन है आज परमेश्वर की महिमा करने के लिए। हालेलुया। साथ में हम मिलकर उसकी स्तुति आराधना करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम उसके धन्यवाद देते हैं कि एक और दिन दिया हमें। वो महान परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप कोई भी उम्मीद लेकर आए, कोई भी बोझ लेकर आए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब आप सच्चा दिल से प्रशंसा करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, वो आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा यहीं पर। और आप यहाँ से लौट कर बदल कर जाएंगे। आप अपना प्रार्थना का जो जवाब है वो मिल कर जाएगा। तो हृदय को खोले, कोई चीज़ की वरी नहीं करे, कोई और के बारे में नहीं वरी करे, सिर्फ परमेश्वर की धन्यवाद और स्तुति प्रशंसा करे। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आप विश्वास करता है ये बात जो चीज़ हम बोला, राइट? आमीन। तो जब हम बोलते हैं आमीन, आप आमीन के मतलब है जो चीज़ कहा गया वो सही है। ये विश्वास के साथ हम कहते हैं कि प्रभु का वचन सही है। आमीन। ऑलराइट, क्यों प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद देते सुंदर दिन के लिए, आपके अनुग्रह, कृपा, आपके प्रेम के लिए प्रभु हमके प्रति। हम जानते कि तेरे बिन हम कुछ भी नहीं है, और तू हमारे साथ में हर समय हर पल, तू कभी छोड़ा नहीं, कभी त्यागा नहीं और कभी ना छोड़ेगा। चाहे जो भी हालात रहता है हमारा पिता, जो भी तूफान, जो भी तरह से हम जाते पिता, हम जानते कि तू हमारे साथ में हर समय, और आपके महिमा प्रशंसा करते। ऐसा प्रेम कोई नहीं कर सकता है प्रभु, ऐसा प्रेम कोई नहीं कर सकता है। और धन्यवाद देते, ये सभा को आपके हाथ में सौंपते। खास रूप से पिता अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक जन को अभिषेक कर दे आज। और हमारे विश्वास है पिता कि तू आज आश्चर्य कर्म करेगा हृदय में, हर एक के मन में पिता। वो आशीष को पाकर जाएंगे, अभिषेक होकर जाएंगे, उससे एनकरेज होकर जाएंगे पिता, क्योंकि तू यहाँ पर है। तेरा नाम महान है, सामर्थी नाम है पिता। तेरे नाम के द्वारा हमें आशीष मिलता है, चंगाई मिलता है। तेरे नाम से पिता शैतान डरता है, कांपता है, और हम पिता जयवंत लोग हैं यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद। इस सभा को तेरे हाथ में सौंपते, सभी लोग को भी यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रभु हमारे साथ में। आमीन। सब ताली बजाए जोर से। प्रभु हमारे साथ। रानी पर मैं चलूं अगर तू मेरे साथ है, तूफान से मैं लड़ूं अगर तू मेरे साथ है, पानी पर मैं चलूं
धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद तू हमारा दोस्त है, तू हमारा काउंसलर है, हमारा टीचर है प्रभु, हमें अगुवाई करता है। हमारी प्रार्थना पिता अपने सामर्थ से, अपने अग्नि से, अपने सामर्थ पिता उंडेले हर एक हृदय को। Oh, Jesus, we worship you. Hallelujah. जैसे पेंटिकोस के दिन समान तेरा पवित्र आत्मा उंडेला गया है, हमारी प्रार्थना है एक बार और पिता मैं पवित्र आत्मा को उंडेले, आत्मिक जागृति दे पिता। करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन, करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। सबने हाथ उठाए, हाथों को उठा के मैं घुटनों पे आ रहा हूँ, शीश को झुका के मैं दिल से ये कह रहा करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। हाँ प्रभु, हम समर्पण करते हैं। करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। हम हाथ उठाते हैं, हाथ उठाते घुटनों पे आ रहा हूँ, शीश को झुकाते, शीश को झुका
धन्यवाद प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, धन्यवाद। Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. We praise you, Lord. Glory to your name. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. We praise you, Father God. Dhanyavad, Pita, dhanyavad. Hallelujah, Lord. Oh, yes. Thank you. Glory to your name, Father God. Glory. Thank you, Jesus. Dhanyavad, Pita. Dhanyavad, Pita. Dhanyavad. Thank you, Jesus. Let's continue to praise Him. Let's continue to worship Him, church. Hallelujah. Praise you, Lord. We praise you, Father God. Thank you, Jesus. आज्ञा दे पवित्र आत्मा को आपसे बात करने के लिए। थैंक यू जीसस, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है आज। उसे आज्ञा दे कि आज वो आपसे बात करे। जो कुछ भी आप लाए हैं अपने साथ आज, आज्ञा दे उसे कि आप उसे बात करें और यही प्रार्थना करें कि परमेश्वर, और ये विश्वास करें कि आप सब कुछ संभालता है परमेश्वर, आप सब कुछ जानता है। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. धन्यवाद पिता। Glory to your name, Lord. Glory to your name. Thank you, Jesus. पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, इस दिन के लिए। पिता, आप आज तक हमें संभाल कर रखा है पिता, और यहाँ पे लिखा है पिता, एक इज अ पर्पस फॉर द गॉड। हम लोग बाय चांस यहाँ पर नहीं है। We here, Father God, for you. And we thank you, Father God. हम धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए पिता, आज यहाँ पर जो हमारे बीच में है। और हम यही प्रार्थना करते हैं पिता कि यार आप हर एक दिलों को छुएगा पिता आज। पिता, जो कुछ भी वो लेकर आए अपने साथ आज, आप सब जानता है पिता, हर एक दिलों, हर एक मन के आप जानता है पिता। आज जो भी दुख है, जो भी बीमार है, जो भी तकलीफ है, जो भी कुछ भी है पिता, हम लौटार कर सब कुछ आपके हाथ में देते हैं आज। और ये विश्वास करते हैं पिता कि आप सब कुछ संभालता है। हम धन्यवाद देते हैं पिता समय के लिए, आज के वचन के लिए। पिता, हम प्रार्थना करते हैं आपके सेवक के लिए, आपका पवित्र आत्मा उसके ऊपर रहे आज पिता। जो भी पिता आज वो लेके आएगा वो आपकी ओर से रहेगा पिता। मदद करना, सहायता करना कि हम आपके वचन पर सुनकर चलने वाले बने पिता। और आज हम एक कदम और पिता आपके करीब आ सके। हम धन्यवाद देते पिता इस समय के लिए। और हर एक लोग पिता जो हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो यहाँ पर है, उनके लिए पिता आपका आशीष उनके जीवन पर रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। गॉड इज गुड, God is good. Yeah, how many of you are excited? कितने लोग यहाँ पे खुश है आज? लग नहीं रहे, आपको दिखाना पड़ेगा ना। परमेश्वर आज हमारे बीच में, amen. इतना कमजोर amen नहीं मांगे। Like Pastor Silas बोली सा सबरे, amen means something you agree to it, right? So हमारे बीच में आज परमेश्वर है, amen. Amen. क्यों ना हम जोरदार तालियों के द्वारा ब्रदर जिवनील को स्वागत करेंगे। Amen. ब्रदर जिवनील, जो लोग नहीं जानते, आई थिंक सब कोई जानते हैं उसे। वो अच्छा अंदर के he leads Kinaya Life Group, I believe. Thank you, brother Jiwनील। प्रभु की जय, प्रभु की जय। आज आपके सामने मैं खड़ा हूँ, परमेश्वर की आशीष और कृपा है। शुरू करने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं आभारी हूँ। और मैं जैसे कुछ शेयर करूँगा आपके बीच में,
वो मेरे तरफ से नहीं है परंतु प्रभु के तरफ से है। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हर एक जो अभिषेक करेगा, आपसे बात करेगा, और मेरे जरिए नहीं बल्कि अपना पवित्र आत्मा और उसी का वचन से रहेगा। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। जरूरी नहीं है कि आप जोर से आंसर दो, बट अपने दिल और अपने मन में आंसर करना, राइट? 6 क्वेश्चन है। पहला, क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा समय देखा है कि जब कुछ टूटता हुआ महसूस हो? दूसरा, जब आपने कितने भी प्रार्थना की लेकिन कुछ भी बदलने जैसा महसूस ना हो रहा है? तीसरा, जब लोग आपका दर्द समझ नहीं पाते और शायद आप खुद भी अपना दर्द समझ नहीं पाते? चौथा, कितने लोगों ने कभी ऐसा कठिन समय का सामना किया है जो आपके जरिए ये विश्वास की परीक्षा बन गया हो? पांचवा, हो सकता है यह काम पर हुआ हो, आपका काम पे या परिवार में या आपकी सहन में, जब कुछ उल्टा चल रहा है। आखिरी क्वेश्चन, और क्या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर ऐसा कठिन सामनाओं को क्यों आने देता है? यदि आपने कभी ऐसा अनुभव किया है या अभी उस दौर से गुजर रहे हो, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अकेले नहीं हैं। धर्मशास्त्र में ऐसा कई लोगों हैं जो इस दौर से चले हुए, और आज मैं आपको दिखलाना चाहता हूं कि बाइबल में एक आदमी अय्यूब नाम का, जोब। चलिए अपने हृदय को हम लोग तैयार करें और क्यों ना हम सिर झुका ले और प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, इस सुंदर सुबह के लिए धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद कि आपने हमें अपनी उपस्थिति में इकट्ठा किया। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आपका वचन हर बोझ, हर चिंता, हर संकट और हमारे हृदय को खोल दे, ताकि आपको हम पाए। अपने पवित्र आत्मा के जरिए हमसे बात कीजिए। आपका वचन हमारे हृदय में जीवित हो जाए। प्रभु, हमें सिखलाए, हमें समझाए और हमें सुधारिए और हमें बढ़ाए। और जो कुछ आज हम सुनेंगे और कहेंगे वो केवल आपकी महिमा के लिए ही हो। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। प्रभु की जय। आज का वचन है जॉब के ऊपर। जॉब बाइबल में वेरी फेमस स्टोरी है और हम लोग कई बार उसके बारे में सुना है, कई लाइव ग्रुप में, कई जगह बड़ा बड़ा सभा में प्रचारक लोगों के जॉब के बारे में बताया है। और मैं एक बार फिर से जॉब के विषय में बात करूंगा। अय्यूब एक ऐसा आदमी था जो एक लोकेशन, जगह का नाम है उज, वहाँ के था मिडिल ईस्ट में। और बाइबल बताता है वो एक राइचस और अपराइट आदमी रहा, जो परमेश्वर से डरता था और बुराई से दूर रहता था, जो 1:1 में बताया हुआ। और याकूब केवल आत्मिक रूप से धार्मिक नहीं था, बल्कि धन्य में भी पूरा परमेश्वर के साथ में रहा। बाइबल बताया कि ही वॉज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द मिडिल ईस्ट। ईस्ट में सबसे धनी इंसान था वो। उसके पास 7,000 शिप्स रहा और कई हजार गाय, बैल और
ढेर से वंश न रहा उसके पास। बट इतना ढेर चीज उसके पास रहते हुए भी उसके पास 10 लड़कन रहा, 7 लड़कन, 3 बेटी लोगन। बट अचानक से उसके जिंदगी में ऐसा मोड़ आया कि विद इन सेकेंड्स उसके लाइफ में से सब कुछ छीना गया। कभी कभी हम लोग भी यही रकम सोचता है कि अचानक से सब कुछ का हम लोग के सब कुछ जाए हम लोग की तरफ से। कभी कभी हम फाइनेंशियली एकदम ड्रेन्ड आउट हो जाता है। कभी कभी हम हेल्थ वाइज बीमारी के ऊपर बीमारी आते रहे, हम उन क्वेश्चन करे लगता, प्रभु ये कौन चीज है मेरे साथ। जोब के साथ भी यही हुआ, आयुब के साथ भी यही चीज हुआ कि बाइबल बताए कि जैसे उसके बच्चे लोग एक जगह पे मिल के पार्टी कर रहे थे, देन अचानक से ऐसा हुआ कि सब बच्चे वन शॉट जितना रहा 10 सब मर गए। जितना भेड़ बकरी जितना कुछ रहा उसके पास शिप्स सब मर गए। पर वो परमेश्वर के साथ नहीं छोड़ा। बाइबल बताए एक पल में ही हुआ उसका पूरा परिवार खलास हो गया, समाप्त हो गया। और अगले ही पल उसका सब कुछ रहा, जितना चीज रहा सब छिना गया। क्या आप सोच सकते हो, क्या आप कल्पना कर सकते हो कि कैसा हो सकता है आपके साथ अभी कुछ हुआ। बेसिकली हम हिंदुस्तानी में बोलते हैं कि हम लोग रास्ता पे आ गया। हम लोग कौन चीज सोचेगा उस पल। आपका माता पिता, आपका हस्बैंड वाइफ इधर और लड़कन कुछ नहीं है, अचानक से यू आर अलोन। उस पल हम क्या करेंगे। होता है कभी कभी हम ऐसे महसूस करता कि सब हमें छोड़ दी, हम अकेले ही है, आई एम फाइटिंग द बैटल अलोन। उस समय हम लोग क्या करेंगे, क्या करते हैं। क्या हम प्रार्थना करते हैं कि हम प्रभु से दूर जाते हैं। बट जॉब आयुब हम लोग अभी सिखलाएगा कि फेथ, उसका विश्वास कितना गहरा था, मजबूत था परमेश्वर पर। बाइबल बताता है लेकिन उसने कभी भी परमेश्वर की तरफ पीठ नहीं की, चाहे वो समझ नहीं पाया कि परमेश्वर क्या कर रहा है उसके जिंदगी के साथ। क्योंकि उसके कहानी केवल एक परीक्षा घंटा नहीं था, ये हमारे जीवन की यात्रा की दर्पण भी है। कभी कभी जिंदगी में हम पर ऐसा बोझ डालती है जो हमें ना मांगते हुए भी आ जाता है, जैसे बीमारी, अपमान, नुकसान, दुख, धोखा, पैसा की तंगी, तनाव या भर्ती। और आयुब की तरह हम हैरान रह जाते हैं, ये सब क्यों हो रहा है, परमेश्वर कहाँ है। और ऐसे समय में हम एक चुनौती के सामना रहता है, एक चैलेंज, एक पीरियड ऑफ फेस रहता है जहाँ पे हम लोग वी आर फाइटिंग द बैटल कि अब हम लोग क्या करेंगे। तो आज हम आयुब के कहानी से कुछ बगल में मिलकर गुजरेंगे, उसके साथ में हम लोग उसके कहानी की, उसके जो लाइफ जर्नी था उससे कुछ सीखेंगे आज। सिर्फ इसीलिए नहीं कि क्योंकि उसके ताकत की प्रशंसा करें, बल्कि इसलिए कि हम उसके असली ताकत को समझें जो केवल परमेश्वर से आता है। हम कभी कभी सोचता है कि पैसा सब कुछ है, हमारे पास पैसा है, हम कौन क्या कर लेंगे सब कुछ। बट अगर पैसा है आपके पास और जिंदगी नहीं है, आप कुछ नहीं पाएगा। अगर परमेश्वर है आपकी जिंदगी में, प्रभु यीशु नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है। अगर आपके पास पैसा है बट घर में शांति नहीं है, तो आपके पास क्या है। आपका रिलेशनशिप में शांति नहीं है, हर दिन लड़ाई झगड़ा होता है, माँ बाप से लड़ाई होता है, वो क्या है, कुछ नहीं है। बिकॉज वी नीड, हम लोग बनता है पीस, अमन चाहिए हम लोग को। हम देखते हैं कि आयुब ने कैसे प्रतिक्रिया किया, परमेश्वर ने कैसे उसका आंसर किया, और हम क्या सीख सकते हैं आयुब के, और हमारे विश्वास कैसे बढ़ेगा उसके ज़िंदगी के दौर।
और मेरी प्रार्थना है कि आज हम इस संदेश के अंत तक आप थोड़ा अंकित विषय से महसूस कर लेगा कि परमेश्वर हमारे साथ है। चाहे कुछ भी हो जाए वो हम लोग को छोड़ेगा नहीं। जैसे हिब्रूज 13:5 में बोलता है कि ही विल नेवर लीव अस, ही विल नेवर forsake us। तो हम लोग के टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस जो नबी शेयर करेगा कि हम महसूस कर लेगा कि नहीं, सब कुछ हमें छोड़ देगा, सब कोई मुझको छोड़ देगा, बट प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ में रहेगा, वो मुझको कभी नहीं छोड़ेगा। और याद रहे कि चाहे सन्नाटा हो, चाहे तूफान आ जाए, परमेश्वर आपको देख रहा है। अब भी आप जो जोर से गुजर रहे हो, मैं नहीं जानता आप किस गली से गुजर रहे हो, पर मैं ये बात ज़रूर जानता हूँ कि वो आपको छोड़ेगा नहीं। वो आपकी कहानी अभी भी लिख रहा है, अभी खलास नहीं हुआ है। आमीन, आमीन, जोर से आमीन। गुड। तो जैसे जॉब के बारे में बता दी फिर से, जो बाइबल में अगर आप पढ़ेगा जॉब चैप्टर 1 से लेकर 2 में, सो बाइबल बताया जो टाइम हेवनली रेम्स पे जो टाइम एंजल्स लोगों ने आता रहा उसके पास और प्रभु के पास सब रिपोर्ट देता रहा, रिजल्ट देता रहा, देन सैटन भी उसके साथ ही आएंगे। तो जीसस बताए, हैव यू सीन अय्यूब को देखा आपने? आप अय्यूब को देखा? वो सबसे धार्मिक आदमी है और सबसे राइचस मैन है। तो इसी तरह अब हम लोग सोचे कि हम लोग के और दूसरा जन हम लोग के कौन तरह से देख रहा है। जीसस ने अय्यूब को देखा और कहा ही इज अ राइचस मैन, ही इज अ अपराइट मैन। इसी तरह अगर आपको किसी देख रहा है, आपको क्या देख रहा है, बोल रहा है? शैतान प्रभु से बोला कि अय्यूब के पास, अय्यूब आपके इतना करीब है जस्ट बिकॉज उसको आपने इतना ब्लेस किया है, आपने उसके इतना आशीष दिया है, दैट्स व्हाई वो आपके साथ में है, आपको छोड़ता नहीं है और आपकी प्रशंसा करता है। कि बाइबल ये भी बताता है कि जब उसके बच्चे लोग जाके पार्टी कर रहे थे तो वेरी नेक्स्ट डे अय्यूब जाके सेक्रीफाइस करता रहा। ही वॉज आस्किंग फॉरगिवनेस फॉर देयर सन्स एंड डॉटर्स, जो वो लोग कर रहे थे। तो परमेश्वर शैतान को अनुमति दिया है कि ओके जा, तो उसके जिंदगी से कुछ भी करना चाहता ले लो, बट उसकी जिंदगी नहीं लेना। तो इसी तरह जैसे मैंने पहले बताया कि इसके सब बच्चे लोग मर गए, इसके जितना एनिमल्स तो मर रहा सब मर गए, बिकॉज गॉड ने उसको मौका दिया। तो कभी कभी हमारे जीवन में भी हम लोग जब सवाल करते हैं कि क्यों ये तकलीफ आ रहा है हमारे और हमारे प्रति क्यों आ रहा है, बट हम लोग ये ख्याल करें कभी कभी गॉड हम लोग को मौका देता है, नहीं कि आपको छोड़ दिया है, बट आपको कभी कभी वो रास्ता से ले जाता है जब हम लोग और ताकतवर बन जाए और मजबूत बन जाए। कितने जन हम लोग के बीच में यहाँ पे भी है कि कहीं बीमारी से जा रहे हैं, देन ऑल वी नो कि प्रेयर करो प्रेयर करो प्रेयर करो एंड प्रेयर से राइट हो जाए। और कितने जन यहाँ पे प्रमाण भी होगा कि वो कह सकता है कि थ्रू प्रेयर आई हैव गॉट हील्ड। और कितने जन के मैं भी जानता हूँ कि उसका विश्वास ने उसको चंगाई को दिया। तो ये रकम जॉब का जो ट्रस्ट रहा, हम लोग के इतना दुख तकलीफ आ गया, तो हम लोग के भी आज उसी रकम का विश्वास रखना है। थोड़े ही समय में जब जॉब अपना पूरा धन धान्य को खो दिया, उसका पास कुछ नहीं बचा था। और फिर बाइबल कहता है कि वो बोला जॉब चैप्टर 1 वर्स 21 में, यहोवा ने दिया और यहोवा ने ले लिया, यहोवा का नाम धन्य रहे। और इतना सब होने के परंतु जॉब ना पाप करा, ना परमेश्वर को दोष दिया। थोड़े समय बाद अय्यूब खुद भी चकित हो गए, पर उसने प्रभु को कभी शरापा नहीं, लेकिन वो सब दिन प्रभु का टांडा करते रहा। अगर आज आप किसी परीक्षा से गुजर रहे हैं, तो मैं ये आपको
निमंत्रण देता हूँ, आप अपनी आवाज़ उठाए और कहिए, हे प्रभु, इस तूफान में भी मैं चल रहा हूँ, आप पर विश्वास रहे। चाहे इस बात पर मुझको मिलकर घोषित करते हैं। आयुब की बातें और परमेश्वर की उसके जो रिस्टोरेशन रहे, जो उसके टेस्ट रहे, फिर उसके रिस्टोरेशन, ये सच है कि आयुब अपना विश्वास बनाए रखा है, लेकिन वो गहर चिंता में उलझा भी हुआ था। कभी कभी हम लोग जानते हैं कि हम लोग तकलीफ में हैं, हम जानते हैं कि कौन कौन रास्ता से हम लोग जा रहा है, पर हम लोग अपना कदम और अपना फोकस जो ने कभी डगमगाया नहीं। हम लोग कलेशिया आय से छोड़े नहीं, हम लोग प्रार्थना करने से छोड़े नहीं, परंतु जितना कुछ से हम लोग जा रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद करें एंड क्लेम करें कि प्रभु, इससे बड़ा मेरी जिंदगी में आपने कुछ लिखा है, वो मिलेगा मुझको। बाइबल बताया उसके पास 3 फ्रेंड्स तो बन रहे। सो जोंटे मुलोंग ऐसा आयुब के मिले, जो व्हेन दे केम टू सी जॉब, वो लोग 7 दिन और रात कुछ बोला नहीं, बिकॉज द पेन एंड सफरिंग जो जॉब वाज गोइंग थ्रू इतना गहर था, इतना कुछ बोले, इतना देर रहा कि ये लोग बात करे से भी डरता रहा। दही में घाव, कुछ नहीं बचा। आपका क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली आके बैठेगा और वो भी कुछ नहीं बोल पाएगा। फिर वो लोग आपको उल्टा बोलेगा कि आपने में भी कुछ गलत किया है, तभी आपके ऊपर ये हो रहा है। बाइबल में बताता है कि आयुब का जो 3 फ्रेंड्स तो बन रहे, उसके साथ भी यही चीज हुआ। बट आयुब का विश्वास उस पल भी परमेश्वर के ऊपर बना था। जॉब 3:11 में बताए, मैं जन्म लेते ही क्यों नहीं मर गया, बिकॉज उसका जो इतना बोझ था कि जॉब खुद बताए कि पैदा होते हुए क्या नहीं मर गया रहा, उसके जो पेन्स रहा, उसके जो सफरिंग्स रहा, ही कुड नॉट बेयर। बोले पैदा होते हुए क्यों नहीं मर गया। लेकिन फिर भी आयुब कभी भी बुरी तरह से परमेश्वर के मुंह नहीं मोड़ा। जॉब 13:15 में बताएं, चाहे वो मुझे मार डाले, फिर भी मैं उस पर विश्वास रखूंगा। कितना गहरा उसका विश्वास था। चाहे उसको मार भी दे, तो वो भी मैं उसका विश्वास रखूंगा। हम लोग तूफान के बीच में से कभी कभी जाते हैं, सब कुछ हम लोग के लगे, सब छुटेला है, कोई साथ में नहीं खड़ा है, बट उस समय भी हम लोग बोले, परमेश्वर मैं आपके साथ बना रखूंगा। ये जो दे रहा है, हम लोग ख्याल करें कि रिमेंबर, गॉड अलाउ करें, ही नोज यू, वो आपको जानता है। परमेश्वर की भलाई, क्योंकि आयुब ने अपनी सब दुखों के बीच में विश्वास बनाए रखा, परमेश्वर ने उसके भलाई की और उस पर से दुगना आशीर्वाद दिया। वो मिले जॉब चैप्टर 42 वर्स 10 से लेकर 17, अगर आपके पास समय रहेगा पढ़ लेना घर पे, कि बाइबल बताए कि इतना ट्रायल एंड ट्रिबुलेशन से जॉब जावे कि परमेश्वर उसको जो टाइम रिस्टोर किया, उसके दुगना दिया, जो चीज उसके पास रहा उसके दुगना दिया। परमेश्वर ने उसको भी फिर बचाए, धन दौलत और एक लंबी उम्र दी। आयुब की कहानी के साथ हम लोग यही सीखते हैं कि अगर हमारे विश्वास बना रहेगा परमेश्वर पर, तो वो हम लोग को अबंडेंस ऑफ ब्लेसिंग देगा। कभी कभी बोले ऊपर ला जब ब्लेस करता है तो पूरा करता है,
अबंडेंस में देता है। यही सीखते हैं कि परमेश्वर सब कुछ जानता है, बिकॉज वो पूरा दुनिया चलाता है। बाइबल बताए आयुब इतना धीर, इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया, देन ही स्टार्टेड टू हैव कन्वर्सेशन, प्रभु से बात करता था। देन प्रभु उसको कुछ क्वेश्चंस दिया कि हाउ यू रन द यूनिवर्स, कैसे आप वो करेगा, बिकॉज हम लोग नहीं जानता है, बट ही नोज हाउ ही रन्स द यूनिवर्स। वो आयुब को बताया, और आयुब के उस वेस से उसका जो फैतरा और इंक्रीज हो गया। हम लोग क्या सीखते हैं आयुब के जिंदगी से? कष्टों के बीच में हम विश्वास रखें। आयुब हमें यही सिखलाता है कि जब जीवन में अंधियारा आए तब भी परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखना चाहिए। परमेश्वर से बातचीत करें। दर्द और उलझाई के द्वारा भी हम लोग परमेश्वर से बात करते ही रहे। जब हम परमेश्वर की योजना और समझ नहीं पाते हैं तब भी वो सब कुछ जानता है, सब कुछ लिखता है हमारे विषय में। परमेश्वर उन लोगों पर फिर से भी श्रापित करते हैं जो विश्वास में बना रखते हैं। चाहे आपको किसी भी मुश्किल समय के सामना कर रहे हो, आयुब हम लोग के लिए एक एग्जाम्पल है कि अपना विश्वास को और मजबूत करिए। परमेश्वर आपको दर्द को देखता है, वो आपको पास है और आपको वो फिर से उठाएगा। फिर से कहता हूँ, परमेश्वर आपको दर्द को समझता है, वो देखता है, वो आपके पास है, वो आपको फिर से उठाएगा। जब हम इस संदेश के अंतिम भाग पर पहुंचेंगे, हम यही जान पाएंगे कि जोब के फेथ रिस्टोर करिसा, कि हम लोग का विश्वास हम लोग के उठाएगा। जब कभी कभी ऐसे होता है कि रात के हम लोग ढेर जन आंसू बहते हैं, जो मुश्किल का घड़ी रहता है, हम समझ नहीं पाते हैं। फिर हम परमेश्वर से पूछते हैं, प्रभु क्यों मैं और कितना परेशान करूँगा, तू कहाँ है प्रभु? अगर ये आप है तो मैं आपको यह बात याद दिलाना चाहता हूँ, परमेश्वर ने आयुब को कभी नहीं छोड़ा और वो आपको भी कभी नहीं छोड़ेगा। हाँ, आयुब ने बहुत दुख सहा, पर उसका दर्द उसका कहानी का अंत नहीं था। क्या आपको याद है कि क्या अंतिम में हुआ? परमेश्वर ने आयुब की हालत सुधारी और उस पे दुगना अधिकार दिया। परमेश्वर ने आयुब को सिर्फ जो खो दिया वापस नहीं दिया, बल्कि अधिक दिया, दुगना दिया, बढ़ा दिया। और सिर्फ सामने ही नहीं, परमेश्वर ने आयुब को खुशी, उसकी इज्जत और उसका अपना सारा गहरा फिर से बनाया। हम लोग को समझना है कि कभी कभी परमेश्वर हमें गलती से गुजरने पर मजबूत नहीं करता। वो सब कुछ जानता है। क्या मैं आज आपको एक हिम्मत दूं? परमेश्वर वो आप परमेश्वर को कभी ना छोड़ो, क्योंकि वो हम लोग को कभी नहीं छोड़ा। बाइबल बताए जॉन 3:16 में, परमेश्वर से जगत से इतना
गहरा प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र को दे दिया। सो जब परमेश्वर ने हमारे लिए इतना सेक्रीफाइस किया, तो क्या आपको लगता है वो हम लोग को छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। मे बी हम लोग उसका साथ छोड़ देंगे, बट वो हम लोग को नहीं छोड़ेगा। आपका दुख चाहे जितना भी हो, बट यही याद करना कि परमेश्वर, हम लोग का परमेश्वर उस दुख से बड़ा है। आपका विश्वास चाहे 1000 का जैसा हो, फिर भी उसका दिल को छू लेता है। बाइबल बताता है कि हम लोग के पास अगर एक सरसों के दाना का विश्वास रहेगा, हम लोग माउंटेन के भी सकता घसा दूर कर दे। तो सोचो अगर थोड़ा से भी विश्वास करेगा प्रभु के प्रति, वो हमारे जीवन में क्या क्या कर सकता है। परमेश्वर अभी भी वफादार है, अभी भी वो अच्छा है, और जब आप नहीं देख सकते तब भी वो पीछे से आपके लिए काम कर रहा है। तो आज चाहे आप आयुब की पहली अध्याय जैसे हो, मतलब कि अगर आप सोचता है कि आयुब के लाइफ के माफी तो आपके लाइफ है जैसे स्टार्टिंग में पूरा फुल ऑफ ब्लेसिंग रहा, फुल ऑफ ग्लोरी रहा, या आयुब की दूसरी अध्याय से, मतलब जो टाइम उसके सेकंड फेज ऑफ लाइफ रहे, जो टाइम ट्रायल और ट्रिबुलेशन से जावे, कि आयुब के लास्ट फेज ऑफ लाइफ जो टाइम उसके रेस्टोरेशन में, जहां भी आप हैं परमेश्वर आपके साथ है। मतलब परमेश्वर वाज विद जॉब स्टार्टिंग में, जो टाइम उसके पास पूरा सब कुछ था। परमेश्वर आयुब के साथ रहा जो टाइम उसके पास दुख कैसा रहा, जो टाइम आयुब ने सब कुछ खो दिया तब भी परमेश्वर उसके साथ था, या अंत में जब परमेश्वर ने उसको रिस्टोर किया, सब कुछ दोगुना दिया, तब भी परमेश्वर उसके साथ था। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आपके किसी भी आप तकलीफ से जा रहे हो, केवल याद करें कि परमेश्वर हम लोग के साथ है। So I'll conclude in a short time. ख्याल करें कि आयुब जैसे भी था परमेश्वर के साथ था, हम लोग भी जैसे हैं परमेश्वर के साथ ही रहे। और किसी भी गली से हम लोग जाए, गली व्हेन आई मीन गली रास्ता, मतलब कि फेस ऑफ लाइफ, किसी भी तकलीफ, दुख, चिंता, किसी भी तरह से हम लोग गुजरे, केवल याद करें कि ये सब में परमेश्वर में हमारे साथ है। बाइबल बताया कि एक फेमस मेमोरी वर्स है जॉब 2:10 में, बोले कि ये सब कुछ हो गया बट वो प्रभु को त्यागा नहीं। He did not sin with his lips. कभी कभी कौन सी होता है कि हम लोग का जो जवान है वो ज्यादा बोलने लगता है, बट क्या बोलते हैं, किसके प्रति बोलते हैं, वो हम लोग का आज महसूस करना है। कभी कभी हम लोग जब कुछ खो देते हैं तब बोलता है कि परमेश्वर हमारे बीच में नहीं है, हम लोग को छोड़ ही दिया है। बट यही याद करें कि नहीं, जितना भी तकलीफ हो जाए कि मैं परमेश्वर में बना रहूंगा, और जहां भी रहे हम, कहीं भी रहे, हम उसके बीच में रहे। बाइबल यही भी बताता कि जॉब के जन पत्नी रहा, उसके क्वेश्चन करे लगा, क्यों नहीं अब तुम उसको छोड़ दो, परमेश्वर का छोड़ दो, परमेश्वर के त्याग दो। बट सोचो उसका जो स्पाउस रहा बतावे कि तुम आप परमेश्वर के त्याग दो। कभी कभी हमारे जिंदगी में भी ऐसा होगा, अगर शादी नहीं किया तो यार दोस्त, फ्रेंड्स, नो, वो बती नहीं, तुम गलत रास्ते से जाता है, तुम परमेश्वर के छोड़ दो, तुम्हारा सब कुछ राइट हो जी। बट हम लोग के बाइबल यही सिखलाता है कि नहीं, परमेश्वर में ही बना रखे।
जब परमेश्वर ने आपको बनाया, वो आपके बारे में लिखा भी है आगे जीवन में। कभी कभी हम लोग समझ नहीं पाएंगे बिकॉज हम लोग नहीं सकता समझे, बट गॉड जानता है। आमीन। कौन कौन एग्री करे कि गॉड सब कुछ जानता है हमारे विषय में? सिलेश अच्छा प्रीचिंग। सो बिफोर आई कंक्लूड अगेन, हम बनता है आपके बताए कि जैसे आप सब लोग ने हाथ उठाया, यही मुझको महसूस हुआ कि जॉन में आज शेयर किया है जॉब के प्रति, और जैसा उसका फैसला आप लोग समझा। मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि कुछ भी हो जाए प्रभु के साथ बने रखे, और वो हम लोग को विजय बनाएगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। एक एनकरेजमेंट है हमारे लिए कि प्रभु हमारे साथ में है। आमीन। कितने लोग कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ से जा रहा है, चाहे बीमारी हो, चाहे परेशानी है, कुछ डिसीजन बनाना है, कुछ बोझ लेकर अब चल रहे हैं। मैं आपका हाथ देखना चाहता हूँ। ओह कोई नहीं, हम मेरे और एक दो, आई मीन इट्स ओके। आप एडमिट करो, कुछ भी है, कुछ आप में भी कुछ डिसीजन बनाना है आपको, छुआ नहीं है, वो भी एक तरह का परेशानी है। कोई अकेलापन महसूस करता है, शर्मा नहीं, हाथ उठाए, परमेश्वर देखता है। आप बीमार है, कुछ ठीक नहीं होता है, हाथ उठा के रखे रहे, मैं कुछ करवाऊंगा आपसे। आप जब एडमिट करते, ऐलान करते, कॉन्फेस करते, प्रभु मुझे ये सिचुएशन से मैं गुजर रहा हूँ, तब उसके बारे में वो कुछ कर सकता है। वो जानता है आपके हालात, बट आपको उसके सामने आकर कॉन्फेस करना है। और जिसे हम सुने सीखे कि वो हमारे साथ में, वो जानता है, वो हमारे सब चीज सिचुएशन संभाल कर रखता है। बट वही सिमिलर सिचुएशन पतरस, न्यू टेस्टमेंट में पतरस पिता को जानते हैं, जिसको यीशु मसीह कहा कि मैं कलीसिया, तू चट्टान है, मैं कलीसिया तुझ पर बनाऊंगा, कलीसिया पतरस। लेकिन यीशु मसीह से कहा कि पतरस, साइमन, शैतान तुझे शिफ्ट करना, जैसे हम आटा चालते हैं, बालू चालते हैं, उस समय जो भूसी है उसको चालते हैं, वो से यीशु मसीह पतरस से कहता है कि शैतान तुझे चीरना फाड़ना चाहता है, तुम्हें छितर बितर करना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि पतरस क्या कार्य करेगा यीशु मसीह के लिए। शैतान आपके पीछे भी लगा है, और लेकिन यीशु मसीह पतरस से कहता है, बट मैं विनती करता हूं तेरे लिए। तो इतना भी आप जान ले कि शैतान आपके पीछे लगा है। बाइबल कहता है कि वो शैतान आता है हमें चीर फाड़ करने के लिए, वो हमारे अक्यूजा है, हमारे प्रति दोष लगाते रहता है कि वो ये से वो ऐसे। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है कि मैं तेरे लिए विनती कर रहा हूं, मैं तेरे साथ है। तो मैं जानता हूं कि कभी कभी जो समस्या, कठिनाइयां आता है, शैतान हंसता है देखकर, यीशु मसीह विनती करता है आपको देखकर। लेकिन आपका विश्वास कहाँ है? क्या कर रहे हैं आप इसके बारे में? शैतान अपना काम कर रहा है, यीशु मसीह अपना कार्य करता है, आप क्या कर रहा है इसके बारे में? तो मैं जानता हूँ आपके पास, मेरे पास भी परेशानी है, आपके पास भी है। जिसे हम इस गीत को गाएंगे, और मैं समय ढेर टाइम है, मैं चाहता हूँ कि आज आप एक आंसा पाकर जाए, या चंगाई होगा आपको सही डायरेक्शन मिलेगा, हृदय में शांति मिलेगा, आपका बोझ हटेगा। कुछ भी आप लेकर आए यहीं छूट कर जाएगा।
और आप आशीष पाकर जाएगा। आप विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं? खड़े जाए हमारे साथ में। तू मेरा बल है प्रभु, हालेलुया। तू मेरा बल है प्रभु, हाथ उठा कर गाएं। तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु। तू मेरा बल है, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु। मेरे जीवन में तू ही प्रभु, मेरा प्यार तू ही प्रभु। खूबसूरती खूबसूरती तू ही प्रभु, मेरा सब कुछ तू ही प्रभु। मेरा जीवन तू ही प्रभु, मेरा प्यार तू ही प्रभु। खूबसूरती तू ही प्रभु, मेरा सब कुछ तू ही प्रभु। तू मेरा बल है प्रभु, हो तू मेरा बल है प्रभु। हाँ तू मेरा बल है प्रभु, 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 तू सर्व बल है प्रभु। हालेलुया। ओ वी वर्शिप यू जीसस। तू हमारा बल है, तू हमारा सामर्थ्य है। हालेलुया। उठती लहरों में, डूबती नैया में, उठती लहरों में, डूबती नैया में, तू ही है मेरा कप्तान। संग मेरे इस बल में आ, तू ही है मेरा कप्तान। संग मेरे इस दर में आ, तू मेरा बल, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, ओ तू मेरा बल है प्रभु, 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 तू सर्व बल है प्रभु। हालेलुया। ओ यस लॉर्ड। जब मैं थका गिरा और निर्बल भी हुआ, जब मैं थका गिरा और निर्बल भी हुआ, तूने ही चंगा किया। ओ यहोवा शाबोस मेरा, तू ही ने चंगा किया। यहोवा शाबोत मेरा। जब मैं थका गिरा, जब मैं थका गिरा
और निर्बल भी हुआ जब मैं थका गिरा, और निर्बल भी हुआ तूने ही चंगा किया। यहोवा शाबोत मेरा, ओ तूने ही चंगा किया। यहोवा शाबोत मेरा, तू मेरा बल है प्रभु, ओ तू मेरा बल है प्रभु, मेरा बल है, ओ तू मेरा बल है प्रभु, यस लॉर्ड, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु। मैं आग्रह करता हूँ जो प्रार्थना चाहते हैं आप आगे आ जाए। आप कुछ बोझ लेकर चलते हैं, कुछ बीमारी है, निराशापन है, आप कदम बढ़ाएं और आगे आ जाए। ओ तू सर्वबल है प्रभु, मेरा जीवन तू ही प्रभु। अगर आप प्रार्थना चाहते हैं, प्यार भी तू ही प्रभु, खूबसूरती तू ही प्रभु, मेरा सब कुछ है तू ही प्रभु, मेरा जीवन तू ही प्रभु, मेरा प्यार तू ही प्रभु, खूबसूरती तू ही प्रभु, ओ मेरा सब कुछ तू ही प्रभु। ओ तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है, ओ तू मेरा बल है प्रभु, यस लॉर्ड, जीसस नेम, मेरा बल है जीसस प्रभु, नेम, तू मेरा बल है प्रभु। हालेलुया। आगे आ जाए, आगे आ जाए, आपके लिए प्रार्थना होगा। ओ यस लॉर्ड, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु। हालेलुया। ओ यस लॉर्ड, तू हमारा बल है, तू हमारा शरण स्थान है, तू हमारा चट्टान है, तूफान में तू हमारा कप्तान है, कठिनाइयों में तू हमारा चंगाई है, छुटकारा है प्रभु। और ये अंधेरे बसीर, आप प्रशंसा करें, आवाज उठाएं, शैतान को खदेड़े अपने जीवन से, यीशु मसीह के नाम से। शैतान कांपता है, भागता है, यीशु मसीह के नाम से आपका बोझ उठेगा, यीशु मसीह के नाम से आपके चंगाई मिलेगा, आपको सवाल का वो जवाब मिलेगा, आपका जो दिल में जो मांग है वो पूरा होगा। और ये Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you, Jesus. धन्यवाद यीशुआ।
याकूब का प्रभु तू मेरा है, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल, वो मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल, वो मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, वो मेरा है, वो मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, वो मेरा है, तू मेरा है। नदियाँ मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके। मेरा हाथ जो तूने थामा है, नदियाँ मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके। मेरा हाथ जो तूने थामा है, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है।
देंगे तुझको हालेलुया, उसकी महिमा दे, प्रभु, हालेलुया, उसको धन्यवाद दे। वो आपके प्रार्थना को सुना है, आपके दिल के मन का बात वो जानता है। तेरा हाथ उठाकर प्रशंसा कर, उसके धन्यवाद दे। ओ रियंदा मस्जिद रे चाहे महिमा देंगे तुझको प्रभु, महिमा तुझको प्रभु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। महिमा देंगे, महिमा तुझको, तू महिमा आराधना की होगी प्रभु, महिमा तुझे महिमा दे। ओ तेरा नाम महान तेरा नाम और सबसे ऊंचा है, और सबसे ऊंचा है। ओ महिमा देंगे, ओ देंगे, सिर्फ तुझको देंगे प्रभु। ओ महिमा, महिमा तुझको हालेलुया, तेरा नाम ओ सबसे ऊंचा है। यस लॉर्ड, तेरा नाम महान, ओ तेरा नाम, थैंक यू जीसस, सबसे ऊंचा है। हालेलुया, एक जोरदार ताली बजाकर प्रशंसा कर दे। Praise offering, name of Jesus. Oh, we thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you. We give you all the praise and glory. धन्यवाद देते हैं, अनुग्रह, कृपा, तेरा ही महिमा प्रशंसा करते हुए धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। Amen, amen, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. आप बैठ सकते हैं। धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू। प्रभु ने आपको छुआ है, आशीष दिया है, अभिषेक किया है। धन्यवाद करते रहे, इसको धन्यवाद करते रहे। आमेन। सबको स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से। और धन्यवाद आप समय लेकर आए, और जो ऑनलाइन भी देखते हैं, गॉड ब्लेस यू, वेलकम। और खासकर साइबेरिया लंबासा से सिस्टर सुनीता देवी है, हाथ उठा दे, क्यों नहीं ताली बजाकर स्वागत करें। और धन्यवाद सिस्टर आप आए। और जना लंबासा जीत जी आज सौका। राइट, हाल ही से मैं सूचना दे दूँ, दूसरा सभा 11 बजे अंग्रेजी सभा, और उसमें भी आप रुक कर भाग ले सकते हैं। शाम को 5 बजे यहाँ पर जो हिंदी लैंग्वेज फेलोशिप, बाय द वे आज पेंटिकोस्ट दिन सेलिब्रेट करते हैं। जो पेंटिकोस्टल चर्चेस हैं, हम उन याद करते, सेलिब्रेट करते। जब बुक ऑफ एक्स में हम देखते हैं, जब पवित्र आत्मा अपने सामर्थ में आया, जब उस कमरा में जहाँ पर चले थे, तो डे ऑफ पेंटिकोस्ट, 50 डेज बाद जब यीशु मसीह मृत्यु से जब जिंदा हुआ, फिर वो स्वर्ग चल गया। 50 डेज बाद पवित्र आत्मा आया। वो पिता परमेश्वर का वादा था, हिज प्रॉमिस, कि हमारे जब यीशु मसीह कहा कि एक मददगार भेजूंगा, एक दूसरा मददगार, एक और मददगार भेजूंगा जो आपके साथ में हमेशा रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। सो पवित्र आत्मा हमारे साथ में। तो आज हम याद करते, सेलिब्रेट करते हैं। तो शाम को पेंटिकोस्ट सर्विस रहेगा, हिंदी लैंग्वेज फेलोशिप की कॉम्बाइंड सर्विस है। तो हाल ही आ जाए। और पास्टर नंद किशोर जो ताबुआ का पादरी है, ताबुआ में जो हमारे असेंबलीज ऑफ गॉड का नेशनल मेंबर है एग्जीक्यूटिव में, वो हमारे गेस्ट स्पीकर रहेगा शाम को। तो ज़रूर समय लेकर आएँ। 5 बजे आपका सहयोग और सपोर्ट नीडेड है। कई लोग आएंगे
200-300 पीपल शायद एक्सपेक्टेड है, तो इसमें आपका हेल्प नीडेड है और ज़रूर इस सभा में आए आज शाम को 5 बजे। ऑलराइट, फिर जो हफ्ता का सूचना है, ट्यूसडे हमारा जो प्रार्थना सभा रहता है और कम लोग आते हैं, चाहते हैं और लोग आए, समय लेकर 7 बजे प्रार्थना रहता है। थर्सडे हमारे जो लाइफ ग्रुप मीटिंग्स रहता है घर घर पर, जो लाइफ ग्रुप मीटिंग्स रहता है बुलेटिन में लास्ट पेज में आप देख लेना। सुबह में भाई अजय के घर पर, कलम्बो ज्योति कलम्बो का भाई कृत सिंह के घर पर है, और जोम्बाती में अंकल बोब के घर पर है ये थर्सडे को, और नंदेरा नेपानी नंदावा वहाँ लिखा नहीं, लेकिन वो सिस्टर नंदिनी के घर पर रहेगा। राइट, ओके, तो अपने अपने एरिया में इस तरह से चेक कर लें और थर्सडे को प्लीज़ इन्वॉल्व रहे, शामिल रहे इस होम मीटिंग्स में, सभा जो जब होता है। और फिर आने वाला फ्राइडे जो डिपार्टमेंट मीटिंग्स रहता है, मुझे क्लेरिफिकेशन लेना पड़ेगा बिकॉज वोइला में क्रूसाइड भी है, लेकिन मैं उसके बारे में बतलाऊँगा। यहाँ पर जो वीमेंस मिस्ट्रीज, मेंस मिस्ट्रीज और यूथ और बच्चे का जो किड्स क्लब है, सब एज ग्रुप के लिए फ्राइडे को यहाँ रहता है 7 बजे से, और आप आए इसमें भाग ले, शामिल रहे। और आने वाला संडे नॉर्मल सर्विसेज रहेगा, 8:30 बजे हिंदी सर्विस, 11 बजे अंग्रेजी सभा, संडे स्कूल भी होता है। इसके अलावा मैं 1-2 चीज़ और बतलाना चाहता हूँ। फ्राइडे और सैटरडे वोइला हमारे जो डोटा चर्च है वहाँ पर फ्राइडे को दैट्स 20th ऑफ जून, सॉरी जून, नेक्स्ट वीक है, नॉट दिस वीक ना, ओके, एनीवे, अच्छा सॉरी, हम थोड़ा लॉस्ट है अभी डेट्स में। सो 20 और 21, 21 और 22 वोइला में क्रूसाइड है, इसके लिए तैयारी करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। 20th जो फ्राइडे है वो पादरी हेनरी लक्ष्मण जो जानते यूएस से आएगा प्रचार करने, वो गेस्ट भी करेगा क्रूसेड। और आग्रह है कि आप किसी जन को आप जानते हैं बीमार है, तकलीफ में, जो यीशु मसीह को नहीं जानते, हम चाहते हैं कि ये क्रूसेड में उनको लेकर आएँ। फ्राइडे को हिंदी सर्विस रहेगा और सैटरडे को जो फिजियन सर्विस रहेगा। तो फ्राइडे के लिए हम तैयारी करते हैं, अपने कोई बीमार है, कोई पीड़ित है, पादरी हेनरी वहाँ पर स्पीकर रहेगा। हम चाहते हैं कि कई लोग आए और अपना प्राण को यीशु मसीह को हवाले कर दे और कई प्राण बचे वहाँ पर। सो दैट्स ऑन 20th and 21st, ओके। और 21st के सैटरडे जो किड्स प्रोग्राम रहता है, पपट शो एंड ऑल दैट, किड्स मिनिस्ट्री अपना प्रोग्राम करेंगे 3 PM से, और चाहते हैं गांव के पूरे बच्चे लोग आए वहाँ पर वोइला में और यीशु मसीह के वचन को सुने। सो प्लीज़ कीप प्रेइंग फॉर दिस। हम चाहते हैं कि शैतान का कार्य वो उस इलाका में तोड़ा जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपके प्रार्थना, आपके सहयोग सब ज़रूरी है। सो दिस इज़ 20th and 21st ऑफ जून, सॉरी, ओके। इसके अलावा धन्यवाद देते जो कल संडे स्कूल रैली था ऋषिकुल ग्राउंड में, और हफ्ता भर इतना खराब वेदर रहा, एंड देन टीचर्स सब प्रेयर करते थे, एंड देन सैटरडे हुआ, प्रेज द लॉर्ड, एकदम कड़ा घाम, आमीन। और धन्यवाद देते ऋषिकुल स्कूल जो मैं वो अपना प्राइमरी स्कूल जो अपना प्रॉपर्टी दिया, और मेरे ख्याल से इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन अबाउट 60-70 कुछ बच्चे थे, 75, और उसमें से जो नए बच्चे थे कितना रहा, 30, आउट ऑफ दैट 30 जनो हाफ एंड हाफ, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। सो 30 नए बच्चे लोग आए थे, और आमीन, या परमेश्वर के धन्यवाद दे। और सुषमा चाचा सुना, और संडे स्कूल वे एंजॉय किए। फिर दिन ले इतना कड़ा घाम वगैरह कि मे बी 12 बजे के बाद हम ग्राउंड भी यूज़ कर लिया, बिकॉज शुरू में बताया गया था अगर पानी या ग्राउंड भीग जाए तो नहीं यूज़ करना, बट ऐसा हुआ कि सब ग्राउंड में मेरा भी पैर पिरा रहा है,
बहुत दिन बाद मैं ग्राउंड में दौड़ा, लेकिन सब कोई एंजॉय किया, टीचर्स से लेकर बच्चे सब एंजॉय किया। और हम सोचते हैं कि अच्छा आइडिया कि किसी ना किसी दिन हम एक फैमिली फन डे रखेंगे, सबको मोर लेस लाइक अ पिकनिक स्टाइल, बट समुंदर में नहीं, वही स्कूल में। इसके लिए हम फिर आगे सूचना देगा चाहते सब पूरे परिवार आए और जस्ट फैमिली फन एंड जस्ट एंजॉय परमेश्वर की जो सृष्टि है, जस्ट एंजॉय फेलोशिप विद ईच अदर, सो इट विल बी अ गुड टाइम। हम उसके बारे में और आगे बताएंगे। सो धन्यवाद टीचर्स, पेरेंट्स, आप लोगों के पेरेंट्स जो सपोर्ट किए, अपने बच्चे को लाए, टीचर्स इतना मेहनत किए, बहुत कार्य करते हैं, हालिया करना मेहनत किए टीचर्स लोग। सो गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। एंड देखिए और आगे हम क्या कर सकते हैं ऐसा प्रोग्राम। सो थैंक यू। और एक और ख़ास चीज़ के लिए हम तैयारी करते हैं, विच इज़ मेंस मिनिस्ट्रीज का जो एवरी ईयर हम अक्टूबर में मिशन ट्रिप करते हैं। ये हम दूसरा कलीसिया, दूसरा जगह हम जाते हैं और दूसरा कलीसिया के साथ में हम उनके साथ में उस इलाका में घर घर जाते हैं, मिनिस्ट्री करते हैं, लोगों को सुसमाचार बांटते हैं। सो इस साल पादरी का जो इच्छा है, जो यीशु मसीह ने उसको विजन दिया है फॉर दिस ईयर, वो है तव्यूनी। उसने कहा, मैं बता दूं आपसे, एवरी ईयर जहाँ हम जाते हैं, कितना वर्ष कितना ईयर्स हो गए हम जाते हैं, एवरी ईयर मेंस जब जाते हैं, सिर्फ पादरी डायरेक्शन देता है किधर जाना है, क्योंकि वो प्रार्थना करता है परमेश्वर से, वो अगुवाई लेता है, और जब जहाँ जोन एरिया उसको पवित्र आत्मा उसके हृदय में रखता है, हम वही इलाका जाते हैं। तो इस समय तव्यूनी, और तब हम जो मनुष्य लोग हैं ना, हम ह्यूमन लोग, हम बोलता है वो बहुत कॉस्टली रही, बहुत दूर है, ये सब वगैरह वगैरह हमारे जो बिकॉज फ्लाइट ये सब चीज़ हम जब कैलकुलेट करा है, तो रफली एक जन को अगर हम प्लेन में जाएंगे तो अप्रोक्सीमेट अराउंड 700 ऐसे कुछ हो जाए, सब चीज़ ना, ट्रेन, फ्लाइट, मील्स, सब चीज़ अगर कैलकुलेट करो। और बोट ला थोड़ा डिफिकल्ट है, बिकॉज पूरा 18 आवर्स कुछ हो जाएगा खाली ट्रेवलिंग में, और मंडे और फ्राइडे खाली जाता है बोट। तो कौन कौन तव्यूनी के हैं? आपके जाए पड़ी मुझे संगे प्रेज द लॉर्ड। एनीवे, तो हम ट्राई कर रहा है कहीं और चली जाए, बट पादरी बताइए नहीं, तव्यूनी, बिकॉज परमेश्वर का इच्छा है कि हम तव्यूनी जाए। और जब प्रभु अगुवाई करता है, जब पादरी बोलता है जाना है, तो सब चीज़ तैयार हो जाएगा, सब चीज़ हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो अभी से अनाउंसमेंट हम शुरू करते हैं। जो डेट्स दिया गया है 8th ऑफ अक्टूबर से लेकर 12th, हम ट्राई करते हैं कि प्लेन में जाए, हाली से पहुंच जाएंगे, ढेर कार्य होगा और लौट जाएंगे। कॉस्ट फैक्टर हम नहीं देखते हैं, वैसे हम जानते हैं कि प्रभु सब प्रोवाइड करेगा। आमीन, आमीन। सो वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे के रिटर्न। तो फ्राइडे पब्लिक हॉलीडे है। सो मेंस ट्रिप है, मेंस मिनिस्ट्रीज का ये प्रोजेक्ट है, जब हम जाते हैं मिशन है। सो मेटा नहीं करे, आप शादी करा चाहे यंग है, आई मीन सिंगल है, मेन है, तो अभी से तैयारी कर ले, प्रार्थना करें, पैसा की ओर नहीं देखे, हम कोशिश करते हैं किसी ना किसी तरह से प्रभु अगुवाई करेगा कि फंड्स आ जाए, और डिटेल्स हम आने वाला समय बताएंगे। लेकिन अपना अगर लीव अप्लाई करना है, काम से, नौकरी से, अपने पत्नी से लीव अप्लाई करना है, सब चीज़ अप्लाई कर लेना है, और तैयारी का, और विश्वास के साथ आप उस हफ्ता आप अपने कैलेंडर में, अपने हृदय में लिख लें कि हम कुछ भी हो जाएगा, हम प्रभु के कार्य के लिए तव्यूनी को जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो इसके लिए प्रार्थना करें। आप अगर आपके हृदय में प्रभु कुछ रखा है कि कुछ कंट्रीब्यूट करना है इस मिनिस्ट्री के, आई मीन इस मिशन ट्रिप के लिए, तो
You are most welcome. Thank you and God bless you. So ये सूचना था और क्लीनिंग फ्लावर अरेंजमेंट्स न्यू टाउन वाले लेबू लाइफ ग्रुप की ओर से. प्रेज द लॉर्ड. हम सब खड़े जाएं और सभा के अंत में आगे और धन्यवाद करते हुए हम अपने चंदा और दशमांश को लाएं उसके राज के लिए, कार्य उसके राज के बढ़ंती के लिए. हालेलुया. अपनी आँख बंद कर ले. जोशुआ प्रे कर. धन्यवाद यीशु इस दिन के लिए, इस समय के लिए प्रभु. और जैसे हम चंदा दशमांश को बटोरेंगे प्रभु, हम जानते कि जो कुछ भी हम बटोरते हैं वो तेरे ओर से है प्रभु, और हम देते हैं पूरे दिल से आपके काम के लिए. आपके जो राज है वो आगे को बढ़ेगा. धन्यवाद. जितने भी जन जो देगा प्रभु, कोई उनके जीवन में कोई कमी घटी ना हो. तू सब कुछ पूरा करता है. धन्यवाद यीशु. सब कुछ आपके नाम से हम चाहते हैं. आमीन. आमीन. बाइबल कहता है कि जब देता है तो हर से दो, खुशहाली के साथ दो. और मैं जानता हूँ हमारे कलीसिया में बहुत ऐसे कंजर्वेटिव है ना. हम बहुत शांत, आप बहुत शांति पीपल है. बहुत हल्ला नहीं मनता करे, बहुत हिलता नहीं है. और यू नो आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं. तो मैं कुछ एक प्रेज सॉन्ग गाई जाए. जाते थे हमें थोड़ा पसीना गिरा लो अपना. कौन गाना अच्छा प्रेज ला जो थोड़ा एक्टिव, थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन. हमके प्रॉब्लम है ब्लड सर्कुलेशन नहीं हुए सबके. तो जब तक जैसे चंदा एकत्रित किया जाता है, लेट्स ऑल प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. स्तुति आराधना ऊपर जाती है. ऑलराइट. आशीष देखो नीचे आती है. ओ स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है. प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार. प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार. हालेलुया हालेलुया. कम ऑन. हालेलुया हालेलुया. ओ हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. स्तुति आराधना, ओ स्तुति आराधना ऊपर जाती है. आशीष देखो नीचे आती है. ओ स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो. थोड़ा हिलो. अच्छा हिलो. कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार. प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार. हालेलुया हालेलुया. कम ऑन. ओ हालेलुया हालेलुया. ओ हालेलुया हालेलुया. ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया. ओ हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. एक बार. ओ हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. ऑलराइट. प्रेज द लॉर्ड. थोड़ा ब्लड मूवमेंट है ना, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है. प्रभु धन्यवाद देते हैं. धन्यवाद. जैसे हम यहाँ से जाएंगे हम जानते हैं विश्वास के साथ प्रभु कि तू हमारे साथ में है. जहाँ भी हम जाएंगे प्रभु तेरा ही महिमा बढ़ंती, आपकी बड़ाई करते हुए जाएंगे. तेरा ही नाम और ऊंचा करते हुए जाएंगे. धन्यवाद पिता. आपका आशीष आवश्यकता हर एक जन पर है, उनके परिवार पर, उनके हर एक जो एरियाज इन देयर लाइफ लो, हर एक चीज़ में तेरा हाथ रहेगा. धन्यवाद. महिमा स्तुति प्रशंसा आप ही का हो. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं. आमीन आमीन. गॉड ब्लेस यू. धन्यवाद. एक दूसरे से मिलते जाएं, मुस्कुराते हुए जाएं, परमेश्वर धन्यवाद देते हुए जाएं. ओह सॉरी, मेन आपकी मदद ज़रूरी है. आप लोग हंस पूछते हैं. प्लीज़ हमें वो जो टेंट यहाँ पर है उसको खाली गिराना है, पैक करना है. तो थोड़े देर लगेगा, 5-10 मिनट के काम है.
तो प्लीज़ आपकी हेल्प ज़रूरी है। धन्यवाद।